मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस महामारी से बचने के लिए। हम लोग जो ऑनलाइन क्लास शुरू किए हुए हैं, आज क्लास 7 का चैप्टर 1 से साइंस लेसन 1 का मैं पढ़ाऊंगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एट फर्स्ट व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। किसी भी पौधों का या किसी भी जीव जंतु का पोषण कैसे होता है। हम लोग खासकर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? मटेरियल ऑफ फूड दैट बिल्ड अप टिश्यूज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हमारे शरीर के टिश्यूज को, ऑर्गन को मजबूत करता है और हमें एनर्जी देता है, वही हुआ हमारा पोषण। जिस मटेरियल के द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है, then material of food that build up tissues and to provide energy is called nutrition। अब न्यूट्रिशन के साथ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोषक तत्व जो होता है, जो हम लेते हैं खास करके फ्रॉम फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। जो पोषक तत्व हम ले करके पोषण हमारे शरीर का होता है और हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन न्यूट्रिशन एक आता है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Leaves of plant, in presence of air, water and sunlight, they prepare their food. In photosynthesis, leaves of plants prepare their own food in presence of air, water and sunlight. उसी को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, by the root from soil, and sunlight from the sun. We know that sun is the biggest source of energy. We get all types of nutrients from plants. Carbohydrate, protein, vitamin, fats and minerals, these all are nutrients. Nutrients in plants, how many types of nutrients in plants? हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द ग्रीन प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड a mechanism to directly use the energy of sunlight for preparing organic food in their own body। अपना भोजन अपने आप बनाना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं अपने आप बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन फोटोसिंथेसिस द थ्री मेन टाइप्स ऑफ material use: air, water and sunlight. और वो
जब वह अपना भोजन बनाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, तो उसमें वह ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दोनों बनता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जब बनाता है वह ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की आवश्यकता पड़ती है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट convert into glucose and oxygen. This is chemical formula. CO2 plus H2O in presence of chlorophyll and sunlight get glucose C6H12 and O6 plus CO2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरमेंट में, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ये ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज में हमारा जो आता है उसमें फ्रुक्टोज भी आता है, जो एनर्जी के रूप में हम लेते हैं। स्टार्च, जिसमें कि एनर्जी प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मेन उसका होता है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना। और कार्बोहाइड्रेट हम विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पेड़ पौधे, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स in presence of chlorophyll and sunlight, and prepared glucose and oxygen released in the environment, and we get oxygen, we take oxygen, inhale oxygen for survival of our life. So this is autotrophic nutrition. Next, heterotrophic nutrition. और एक है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट जो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड या कि सनलाइट, तो उसमें प्लांट का कलर जो ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, इसलिए पत्तों का कलर हरा होता है, because in presence of chlorophyll. Next, heterotrophic nutrition or heterotrophic nutrition do not possess chlorophyll. Non-green plant जो होता है, जैसे कि कसकुटा आता है, many bacteria and fungi, ये non-green है, non-green plant में आता है, जिसके चलते वो heterotrophic nutrition का है। वो कंज्यूम करता है, जैसे हेटरोट्रोपिक में हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर बन जाते हैं, और प्लांट जो ऑटोट्रोपिक में होता है वो प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूस करता है, और कंज्यूमर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड। अब इसमें होता है क्या, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। First, parasitic plant. Second, saprophytes. And third, insectivorous plant. Parasite. First, plant. Second, saprophytes. And third, insectivorous. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार से होता है। पैरासाइटिक प्लांट्स में होता है, सैप्रोफाइट्स प्लांट्स में होता है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होता है। अब पैरासाइटिक प्लांट्स जो होता है, परजीवी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंड्स
अपॉन अदर प्लांट्स, वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। एक होता है टोटल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट होता है जो पूरी तरह से निर्भर रहता है दूसरे पर, और पार्शियल होता है जो कुछ दूसरों पर भी निर्भर रहता है, कुछ अपना भी प्रिपरेशन करता है। तो इसमें पैरासाइटिक प्लांट्स में दो प्रकार के होते हैं, टोटल पैरासाइटिक और पार्शियल पैरासाइटिक। जैसे कस्कुटा हो गया आपको टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरे पर निर्भर रहता है। अब कुछ जो मिनरल्स होते हैं होस्ट प्लांट, जिसमें कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट, अपना तैयारी भी करते हैं कुछ, और कुछ वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स का। दूसरा हुआ सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स होता है जो dead and decaying bodies of plants and animals. Such plants are common during and after rain. वर्षा के समय में या वर्षा के बाद इस तरह का पोजीशन जब आता है, वह होता है dead and decaying bodies of plants and animals. Such plants are common during the after rains. They do not have green color and receive food from decomposed body of other organisms, just like mushrooms and other fungi such as yeast and bacteria. These are the example of saprophytes. कौन? Bacteria, other plants such as fungi, mushrooms, yeast. Fungi, mushrooms, yeast and some bacteria are called saprophytes. Water and other materials वह दूसरे प्लांट से लेता है और रेस्ट जो होता है वह अपने से बनाता है। एक होता है, अब इसमें सेप्रोफाइट्स में भी दो तीन प्रकार के होते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स जो होता है, ये जो मशरूम है, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब जो होता है वो हमारा सेप्रोफाइट्स हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आता है, तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो आता है कीट पतंग खाने वाला। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होता है are autotrophic green plants, but they do not get their nitrogen requirement from the soil. नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट नहीं ले पाता हुआ मिट्टी से। These plants grow in water-logged, swampy areas which are deficient in nitrogen containing compounds. Thus, these green plants obtain their nourishment partially from soil and atmosphere, carbon dioxide, atmosphere से क्या लेते हैं? Carbon dioxide, and partially from insects. Insects से उस insectivorous plants को नाइट्रोजन प्राप्त। Insectivorous plants have specialized leaves. उसका leaves जो होता है एकदम specialized होता है। जैसे इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है ऑटोमेटिक वह धीरे धीरे क्लोज हो जाता है और वह उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसका जो लीव्स होता है स्पेशलाइज्ड लीव्स टू कैच एंड डाइजेस्ट देयर इंसेक्ट्स। Specialized, it has specialized leaves to catch and digest the insects, such as insectivorous plants, pitcher plants, sundew, bladderwort, Venus flytrap, etc. These are insectivorous plants. ये हुआ दूसरा प्लांट। तीसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
तो heterotrophic nutrition are three types: parasitic plants, saprophytes plants and insectivorous plants. अब एक होता है म्यूटिलाइजिन, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या उसको म्यूटिलाइजिन बोलते हैं, उसमें होता है इट इज एन एसेंशियल पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दैट इज स्ट्रांगली बेनिफिशियल टू बोथ स्पेसीज। दोनों के लिए वाला होता है, म्यूचुअल दोनों के लिए होता है। मतलब कुछ दूसरे पौधे से भी वो प्राप्त करता है, कुछ अपना भी प्रिपरेशन करता है और दोनों मिलकर के अपना जीवन करता है। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज लीचेंस। लीचेंस आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। सिम्बायोसिस उसी को बोलते हैं, म्यूटिलाइजेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना जीवन गुजारना, अपना जीवन यापन करना। तो हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन में एलर्जिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक होता है जिसमें कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन, ये सब आता है हमारा न्यूट्रिशन। और हम लोगों ने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट के बारे में, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और अपना जीवन यापन करता है, और हम लोगों को ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में, जो कि दूसरे पर निर्भर रहता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसे ग्रीन प्लांट हम लोग बोलते हैं उसको। कस्कुटा में बैक्टीरिया, फंगी, ये सब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। अब आई हैव सम क्वेश्चन टू यू। We have three questions. First, what is nutrition? How many types of nutrition in plants? And what is the chemical formula of autotrophic nutrition? अभी हमने बताया भी है, this is the formula of autotrophic nutrition. CO2 plus H2O in presence of chlorophyll and sunlight. C6H12O6, this is glucose, form of glucose, and oxygen, release oxygen in the environment. See you next day in next chapter.